दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी पर शंकर जी और हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन की हर एक कामना, हर एक इच्छा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक धतूरा और हल्दी का उपाय बताऊंगी और हरि विष्णु जी को कुछ चीजें समर्पित करने के लिए बताऊंगी, जिसको कि करने पर आपको 100% लाभ होगा। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन ये सारे उपाय जो मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% काम जरूर करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जानें कि क्या करना है और कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी पर हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था राक्षसों से अपना अमृत कलश लेने के लिए। तो उनको मुंह में डालने के लिए उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया था। तो ये तो बात हो गई मोहिनी एकादशी की। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कि हमें पूजा कब और कैसे करनी है, हरि विष्णु जी को कौन सी चीज जरूर चढ़ानी है। तो सबसे पहली चीज कि देखिए, जो हरि विष्णु जी की पूजा है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें स्नान कर लेना है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल रहा है 4:02 से लेकर के 4:22 तक। इस बीच में आप कर लीजिएगा स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूजन की तैयारी करनी है। और पूजन का शुभ मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है एकादशी का, तो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो मिल रहा है सुबह 5:13 से लेकर के 7:58 तक। ये जो समय है पूजा का, ये बहुत ही शुभ समय है। इसमें अगर आप हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको हमेशा बहुत 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 लाभ होगा और आपकी जो कामनाओं की सिद्धि है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। विशेष रूप से तो मोहिनी एकादशी का व्रत देखिए मोह से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत से लोग जो एकादशी का उद्यापन कर चुके हैं वो फिर भी चाहे तो मोहिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोहिनी एकादशी की। अब हम बात करते हैं हरि विष्णु जी के पूजा की। तो हरि विष्णु जी की पूजा में आपको ये कुछ चीजें जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और हरि विष्णु जी का एकादशी का दिन है। हरि विष्णु का दिन है और साथ ही एकादशी है, दोनों चीजें एक साथ मिल रही है, इसलिए इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, आपको स्नान करने के बाद आपको जो पूजन करना है, पूजन में आपको ये कुछ चीजें जरूर समर्पित करनी है। क्या क्या चढ़ाना है, हल्दी हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद से पीला माला से उनकी पूजा कीजिएगा, या पीला फूल मिल जाता है तो पीला फूल समर्पित कीजिएगा। पीला कोई भी फूल हो चलेगा, लेकिन अगर पीला हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है बेल आपको बैसाख माह की एकादशी है तो जरूर चढ़ानी है। खरबूजे का भोग आपको विशेष रूप से ये बैसाख माह में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम बैसाख माह में खरबूजे का भोग लगाते हैं तो खरगोश योनि से मुक्ति पा जाते हैं। तो इसलिए एक खरबूजे का भोग आप जरूर लगाइएगा। तो ये तो बात हो गई हरि विष्णु जी के पूजा की। और संपूर्ण पूजा आपको जैसे आप प्रत्येक एकादशी में करते हैं वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ विशेष रूप से पूजा करनी है हमें तुलसी जी की, क्योंकि तुलसी जी की पूजा हम इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन अगर ये एक चीज चढ़ाते हैं तो हमें लक्ष्मी की, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो क्या चढ़ाना है तुलसी जी को, इस दिन जिस दिन मोहिनी एकादशी है यानी कि 8 मई को आपको मोहिनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी में एक चीज जरूर चढ़ानी है। क्या, हल्दी। एक चुटकी हल्दी तुलसी जी में आप जरूर समर्पित कीजिएगा अपनी कामना कहते हुए। एक चुटकी हल्दी और उसके ऊपर से आप जल समर्पित कर दीजिएगा। इससे आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब हम बात करने वाले हैं शंकर जी के पूजा की और शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए हमें 2 चीज मुख्य रूप से चाहिए। वो क्या है, हल्दी और धतूरा। ये 2 चीजें हमें बहुत आवश्यक है, ये दोनों चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। साथ ही वैसाख का महीना है तो जो मिट्टी के मटके का, कुल्हड़ का या मिट्टी के मटके का ठंडा पानी होना चाहिए। साथ ही धतूरा और हल्दी तो आपको ले ही जाना। भोग के लिए आप कुछ भी भोग समर्पित कर सकते हैं। एक घी का दीपक
जरूर लेकर के जाना है शंकर जी के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। करना क्या है, शिव मंदिर में जाना है, जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद हल्दी कहाँ चढ़ानी है, हल्दी आपको शिव जी पे समर्पित नहीं करना है, आपको शिव जी को सफेद चंदन से चंदन लगा करके अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है और जो हल्दी है वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अगर हम हल्दी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं तो हमारे कामनाओं की जो सिद्धि है वो बहुत जल्दी हो जाती है और हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो आपको क्या करना है, हल्दी लेके जाना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो ये तो हो गया हल्दी का उपाय। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना है इस दिन। विशेष रूप से एक कार्य ये करना है कि आपको जो धतूरा आप लेके जाएंगे, अपने कष्टों से मुक्ति के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। तो पहले तो आपने हल्दी जो है वो अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दिया और इसके बाद से आपको क्या करना है, जो आप धतूरा लेकर के जाएंगे धतूरे को हल्दी में लगा लेना है, मतलब धतूरे में हल्दी लगा लेना है। सीधा सीधा बात ये है, धतूरे में हल्दी लगा करके जो माता पार्वती का स्थान होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जो शिवलिंग के किनारे गोल स्थान होता है, वहां पर आपको जो है वो धतूरा हल्दी लगा करके समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका धन वैभव भी बढ़ेगा और साथ ही आपको कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि आपने धतूरा समर्पित किया है। तो इसी तरह से आपको विशेष रूप से अपनी सभी कामनाओं के लिए ये उपाय करना है, जिसको कि करने से आपको 100% लाभ होता है। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।